मनोज कुमार। हम लोग आज देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री का लेक्चर 2। पिछले क्लास में हम लोग ट्राइगोनोमेट्री में पढ़े हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम लोग कोण की माप किस तरह से करते हैं। तो हम लोग कोणों की माप में देखे थे कि कोण का माप हम लोग डिग्री में करते हैं और रेडियन में करते हैं। ठीक है, हम लोग देखे थे कि एक समकोण जो होता है, एक समकोण, एक राइट एंगल, उसको डिग्री में अगर कन्वर्ट किया जाए तो कितने के इक्वल होता है? 90 डिग्री इक्वल होता है। डिग्री सिस्टम क्या है? तो डिग्री सिस्टम में जब एंगल को मेजरमेंट करते हैं तो उसमें आपको बताया गया था कि एक समकोण, एक राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसको 1 डिग्री को कितने इक्वल भाग में डिवाइड किया गया था? 1 डिग्री को 60 इक्वल भाग में डिवाइड किया गया था। यानी 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री को 60 इक्वल भाग में डिवाइड किया गया था और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मिनट कहते हैं। उसके बाद 1 मिनट को हम लोग क्या किए थे? तो 1 मिनट को हम लोग किए थे 60 इक्वल भाग में डिवाइड किए थे और प्रत्येक इक्वल भाग को क्या कहते हैं हम लोग? सेकेंड कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग डिग्री सिस्टम में क्या ध्यान रखना है? तो डिग्री सिस्टम में ध्यान रखना कि एक राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी एक समकोण इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। और उसके बाद उसको 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? तो 60 मिनट होता है। और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? तो 60 सेकेंड होता है। ठीक है, ये डिग्री में आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद रेडियन आपको बताया गया था। तो रेडियन बताया गया था कि रेडियन में बताया गया था कि एक रेडियन क्या होता है। तो एक रेडियन होता है कि एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, एक थीटा हुआ और ये लेंथ ऑफ आर्क हुआ, चाप की लंबाई a। तो थीटा को हम लोग एक रेडियन कहेंगे कब? जब ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब वैसा वृत्त लेना जिसमें एक वृत्त लेना है जिसमें त्रिज्या और चाप की लंबाई क्या हो? बराबर हो। तो जो कोण बनेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। यानी r बराबर जब l होगा तो थीटा का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 रेडियन बोलेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखे थे पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई रेडियन का जब एंगल बनेगा तो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये दोनों रिलेशन है रेडियन में और डिग्री में। इसके बाद हम लोग क्या किए थे? रेडियन से डिग्री में बदले थे और डिग्री से फिर किस में बदले थे? रेडियन में बदले थे। ठीक है, तो रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो रेडियन में दिया हुआ रहेगा, तो रेडियन में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे थीटा रेडियन में दिया हुआ है तो हम लोग डिग्री बदलने के लिए पाई से डिवाइड करेंगे और 180 डिग्री से गुणा करेंगे। और उसके बाद अगर डिग्री से रेडियन में बदलना है, मतलब डिग्री में दिया हुआ है तो मान लीजिए यहाँ थीटा डिग्री में दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे? 180 डिग्री से भाग करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपको नोट्स की तरह रूप में लिखना है तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं डिग्री सिस्टम में क्या था। एक समकोण को हम लोग कितना, एक समकोण इक्वल टू एक समकोण को कितने भाग में बांटे हैं? 90 बराबर भाग में बांटे, इसलिए एक समकोण बराबर कितना होगा? एक राइट एंगल बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, और एक डिग्री को हम लोग कितना इक्वल भाग में बांटे हैं? 60 इक्वल भाग में बांटे, इसलिए एक डिग्री बराबर कितना होगा? 60 मिनट होगा। और 1 मिनट को कितना इक्वल भाग में बांटे? 60 इक्वल भाग में बांटे, इसलिए 1 मिनट बराबर क्या होगा? 60 सेकेंड होगा। उसके बाद रेडियन देखते हैं। तो रेडियन में हम लोग क्या किए हैं? r और l को क्या लिए हैं? इक्वल लिए हैं। तो वहां से जो एंगल बनेगा, r इक्वल दोनों सेम हो जाए तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन का होगा। ठीक है, और पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में बदला। रेडियन में दिया हुआ मतलब रेडियन में क्या आता है? पाई आता है। तो पाई से भाग देना है, 180 डिग्री से गुना करना है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो जिसमें दिया उससे भागा और जो इसमें निकालना है उससे गुना। तो रेडियन में दिया रहेगा तो पाई से डिवाइड करेंगे, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। और डिग्री में दिया हुआ रहेगा तब 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे और पाई से क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर विशेष देखना है, मतलब डिटेल से देखना है, तो इसका पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। इसका 2 एग्जाम्पल ले लेंगे, ऐसे ऑलरेडी एग्जाम्पल बता चुके हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे आपको दिया हुआ है 60 डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है, तो क्या करेंगे?
60/180 और गुना किससे, पाई से। डिग्री में दिया होता है इसलिए 180 से डिवाइड किए, पाई से गुना किए, 3 बार में खत्म हो गया। कितना बच गया, पाई बटा। दूसरा एग्जाम्पल अगर डिग्री में दिया हुआ पाई/9 दिया हुआ, बोलेंगे इसको तो डिग्री में बदलो तो क्या करेंगे, पाई/9 था, कितना से भाग करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई कितना करेंगे 180, ये पाई से पाई खत्म, ये 220 वाले में तो कितना हो गया 20 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन देख चुके हैं, आप लोग बुक से भी बना सकते हैं, नहीं तो आगे क्वेश्चन हम करवाएंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद हमको देखना है ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग देख रहे हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें आप लोग ये ऑलरेडी आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दोबारा इसको देख रहे हैं क्योंकि 11th के सिलेबस में फिर से इसको देखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल लेंगे, राइट एंगल समकोण त्रिभुज ABC, ये हुआ 90। ऑलरेडी आप लोग ये सब जानते हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग। तो 90 के अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। और मान लीजिए इस एंगल के लिए देख रहे हैं, तो जिस एंगल के लिए देखते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, P होता है, लंब होता है, एक जिस पे कोण बनता है, जो बच गया वो क्या हो गया आपका बेस हो गया। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा का अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। ठीक है, इसमें कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6 है। पहला है साइन, SINE, साइन। ठीक है, ये फुल, अभी हम फुल नेम सबका लिख रहे हैं, पूरा नाम लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ हिंदी बोर्ड पे बढ़ कर जानिए। इसका हिंदी क्या होता है, जया। साइन का हिंदी क्या होता है, जया। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, हर 3 वर्ड, शुरू वाला 3 वर्ड लिखेंगे तो क्या लिखा आएगा, SIN, साइन। ठीक है, ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात किसका निकलता है, तो किसी कोण का निकलता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं खाली SIN क्या होगा ये नहीं बता सकते, किसी कोण का। तो पूरा नाम हुआ SINE, हिंदी हुआ जया, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो हम लोग यूज करते हैं वो SIN हुआ। ठीक है, अभी किसी एंगल के लिए मान निकलेगा तो मान लेते हैं किसके लिए निकाल रहे हैं, थीटा के लिए। तो साइन थीटा बराबर किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, P और H का, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोसाइन, इसको हिंदी में कोजया बोलते हैं, कोजया। इसका शॉर्ट फॉर्म बताइए क्या होगा, 3 लेटर, शुरू वाला 3 लेटर होगा तो कितना हो जाएगा, COS, यही होगा, क्या होगा, COS। और थीटा लिख देते हैं, ये बेस और हाइपोटेनस का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टेंजेंट। क्या आता है जी, टेंजेंट। तो टेंजेंट जो है इसका हिंदी होता है स्पर्शज्या। क्या होता है, स्पर्शज्या। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, TN, शुरू वाला 3 लेटर TN, साथ में क्या लगेगा, थीटा। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कोटेंजेंट। अब को लगा मतलब को लग जाएगा, इसमें को लगा तो को स्पर्शज्या होगा, इसका हिंदी नहीं लिख रहे हैं आप। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, कॉट। और एक इसका रेशियो होता है बेस और परपेंडिकुलर का, ये टेंजेंट का अपोजिट होता है कोटेंजेंट। अब इसमें हम लोग देखेंगे सेकेंड। क्या देखेंगे जी, सेकेंड। तो सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, SEC थीटा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस और बेस का। और फिर क्या होगा, कोसेकेंड। तो
तो cos सेकेंड का क्या होगा, अगर cos लिखे 3 लेटर अगर लिखें, सबका 3 लेटर लिखा रहा था, तो सबका 3 लेटर अगर लिखेंगे तो यहाँ से देखिए cos ऑलरेडी पहले से cos आ चुका है, इसलिए इसका 3 लेटर न लिख के कितना लिखते हैं, 5 लेटर लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा cos थीटा। ये क्या आएगा, हाइपोटेनस और किसका, परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। ठीक है, तो हम लोग जो अभी देख रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, तो भी किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के का अनुपात होता है किसी दिए गए कोण के लिए। किसी दिए गए कोण के लिए किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ओके, अब कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6 है। कौन कौन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। ठीक है, इसका हिंदी देख लीजिए और इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज है जिसको देख लेंगे हम लोग। तो हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, जिसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, इसको देख लीजिए, उसके बाद आगे बताएंगे। तो चतुर्थांश क्या है, तो एक प्लेन है, 2D प्लेन है। आप लोग 2D 3D समझते होंगे। 2D मतलब उसमें 2 डायमेंशन होगा, लेंथ और विड्थ होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। 3D का मतलब क्या हुआ आपका, उसमें 3 डायमेंशन होगा। 3 डायमेंशन मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट होगा। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा। ये बोर्ड जो है आपका 2 डायमेंशन बोर्ड है, क्योंकि इसमें लेंथ है और आपका विड्थ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्लेन, ठीक है, किसी भी प्लेन को हम लोग क्या करते हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइन, एक तो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा की सहायता से क्या करते हैं, इसको 4 इक्वल भाग में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक हम लोग क्या किए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी इस तरह से। ठीक है, और एक क्या खींच दी है, वर्टिकल लाइन खींच दी है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स और कितना हो गया आपका एक्स डैश, और ये क्या हुआ वाई और वाई डैश हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इसको 4 भाग में डिवाइड करके प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, पहले इतना समझिए, ये चतुर्थांश ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। अब इसको अगर हम लोग देखें, अब तो इधर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, निगेटिव होता है, ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइड डायमेंशन है, और नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर किसी पॉइंट के लिए x का वैल्यू इसमें क्या रहेगा, प्लस, और y क्या रहेगा, प्लस, ये सब ऑलरेडी आप लोग जानते हो। हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए इसको बनाए हैं। ठीक है, तो अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए इसको देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हम लोग पहले एंगल देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से होता है। तो इसके लिए एंगल होगा आपका 0 डिग्री होगा, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री, ये होगा 270 डिग्री, और ये होगा 360 डिग्री। हम लोग पॉजिटिव में ले रहे थे, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉक घूम रहे हैं। यहाँ से शुरू किए तो एंटी क्लॉक 90, 180, 270 और 360। तो एंटी क्लॉक जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में क्या होगा, नेगेटिव। तो हम लोग किस में लिए हैं, एंटी क्लॉक लिए हैं, तो यहाँ पे एंगल जो है क्या है आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसमें एंगल क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो होगा 0 डिग्री से कितना होगा, 90, ऑलरेडी दिख रहा है 0 से 90, और सेकेंड में कितना होगा, 90 से 180। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल के लिए वैल्यू कितना है, 90 डिग्री से 180 डिग्री, और यहाँ पे देखेंगे थर्ड के लिए कितना है, 180 डिग्री से 270 डिग्री, और फोर्थ के लिए कितना हो जाएगा, 270 डिग्री से 360 डिग्री। ठीक है, ये तो आपका एंगल हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो का जो वैल्यू होता है किस क्वाड्रेंट में, उसका क्या क्या वैल्यू होता है। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिखते हैं ऑल पॉजिटिव लिखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब जितना भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका मान इसमें हम लोग क्या देखेंगे? पॉजिटिव। 10th क्लास में आप लोग देखे होंगे तो सबका वैल्यू क्या देखेंगे? प्लस में रहता था 2/3, 5/3, 5/12, 5/13 इस तरह से, क्योंकि सब एंगल जो लेते थे हम लोग कितना 0 से 90 में ही लेते थे, इससे बाहर हम लोग नहीं जाते थे। ठीक है, इससे बाहर हम लोग जब नहीं जाते थे तो इसमें जो वैल्यू होगा सबका सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री में इसमें क्या होता है? साइन और कॉसेक, ये दोनों क्या होता है? पॉजिटिव। बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। और फोर्थ में आपका cos और sec क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो फिर से देख लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 90, सेकेंड में 90 से 180, थर्ड में 180 से 270 और फोर्थ में 270 से कितना होगा? 360 होगा। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? आपको tan और cot का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सबका क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अब उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का जो वैल्यू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 का ऑल 6 जो है सबका मान क्या होगा? प्लस में, मतलब साइन का मान, cos का मान, tan, cot, cosec ये सबका मान क्या होगा? इसमें पॉजिटिव होगा। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। थर्ड में क्या होगा? tan और cot क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। cos और sec में फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का मान क्या होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का जो मान होगा वो क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड में कौन प्लस है? साइन और कॉसेक प्लस है, बाकी सब क्या है? माइनस, इसलिए क्या होगा? tan का मान क्या होगा? माइनस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है यहाँ पर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या कहेगा? tan और cot का मान प्लस होगा, बाकी सब किसी का भी पूछे कि साइन का होल खोलो तो कितना होगा, तो साइन का बोलेगा तो क्या होगा? आपका माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है। अब इसी में कुछ और देखते हैं। देखो ये 90 है, बाउंड्री पे 90 में से कुछ माइनस कर दे तो किस में चले जाएंगे? फर्स्ट में, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा किस में आ जाएगा? फर्स्ट में। 90 प्लस थीटा करेगा तो किस में आ जाएगा? आपका सेकेंड में आ जाएगा। 90 में 10 घटाएंगे तो 80 आएगा, जो कि किस में आ जाएगा? फर्स्ट में। 90 में कुछ भी जोड़ेंगे, 20 जोड़े तो 110 किस में चल जाएगा? सेकेंड में। तो आपको ध्यान रखना है कि 90 माइनस थीटा किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा, और 90 प्लस थीटा किस में आएगा? सेकेंड में आएगा। अब इस बाउंड्री को अगर देखें तो कितना है? 180 है, तो 180 में अगर कुछ माइनस करते हैं तो 180 डिग्री माइनस थीटा किस में चला आएगा? सेकेंड में चला आएगा। और 180 डिग्री प्लस थीटा किस में चला आएगा? तो उस चला आएगा आपका थर्ड में। यहाँ का बाउंड्री क्या है? 270, तो 270 में अगर प्लस करें 270 प्लस थीटा तो किस में चला आएगा? फोर्थ में। और 270 माइनस थीटा किया जाए, 270 डिग्री माइनस थीटा तो किस में चला जाएगा? थर्ड में चला आएगा। अब यहाँ पे देखिए 360 है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना का मतलब दायां साइड जाना, क्लॉक एंटी क्लॉक में, और रिवर्स आना का मतलब क्लॉक वाइज। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 360 प्लस थीटा होगा, जो कि किस में जाएंगे हम लोग? फर्स्ट में जाएंगे। और अगर रिपीट करते हैं तो माइनस करेंगे तो किस में आएगा? तो 360 माइनस थीटा किस में आ जाएगा? फोर्थ में। ये जो टेबल हमें भी लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। सबसे पहले इसमें है कि एंगल कहाँ कहाँ होता है, उसके बाद इसका साइन कन्वेंशन है कि किसमें कौन प्लस होता है किसमें माइनस होता है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा एंगल किस में जाएगा? 90 माइनस थीटा कहाँ जाएगा? 90 प्लस थीटा कहाँ जाएगा आपको? उसके बाद है 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा? तो 180 प्लस होगा 180, कुछ और लिखा हुआ था, अच्छा ही लिखा हुआ था 180 डिग्री से 270 डिग्री।
तो इसको टेबल को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, अच्छे से इसको लिख करके किसमें कौन प्लस होता है माइनस होता है। अगर इस टेबल को आप अच्छे से कर लेंगे तो इस पर हम लोग आपको आगे बताएंगे कि कोई भी वैल्यू जो है कि जैसे आपको बोल दिया साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, साइन 240 का वैल्यू कितना होता है, साइन 360 का साइन 720 का वैल्यू कितना होता है। इसकी सहायता से हम लोग निकाल लेंगे साइन 11225060 इसका वैल्यू कितना होता है। कोई भी एंगल आपको निकालने के लिए बोलेगा तो हम निकाल सकते हैं। अगर इस टेबल को ध्यान में रखिएगा तो आपको ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो का कोई भी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग कितना तक अभी जानते हैं, 90 तक जानते हैं। 90 के बाद वाला आप एक दो वैल्यू जानते हो तो अभी रट के एकदम रटना नहीं है। आप लोग क्लास को देखते रहिए, इसको देखते रहिए अच्छे से। आपको कोई भी वैल्यू होगा हम सबको आपको बिना रटे हुए आपको टोटल ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए सिखा देंगे। ठीक है, इतना सिखा देंगे कि आप दूसरे को सिखा सकते हैं। ठीक, तो इस टेबल को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। ठीक ना, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो किस में चेंज होता है। ठीक है, आपको 10th में भी पता होगा कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है। तो यहाँ चेंज, ठीक है, चेंज कौन किस में चेंज होता है। तो आपको बताया गया हो कि साइन जो है वो किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। इसको भी जो नहीं जानते हो जान लीजिएगा, नहीं तो आगे दिक्कत होगा। टैन किस में चेंज होता है, कॉट में, और सेक किस में चेंज होता है, तो सेक चेंज होता है कॉसेक में। ठीक है, चेंज रूल यहाँ पे साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस उल्टा साइन में चेंज हो जाएगा। टैन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टैन में। ठीक है, सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होगा, तो सेक में चेंज होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और, पिछला टेबल और ये चेंज रूल प्लस एक चीज़ और बताने जा रहे हैं। अगर इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग तो आपको कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो कितना भी डिग्री का बोलने अगर निकालने के लिए बोले आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक चीज़ और बात ध्यान में रखना है, चेंज कब होता है, चेंज किस में होता है और चेंज किस में नहीं होता है। चेंज हो रहा है कब होगा और कब नहीं होगा। तो चेंज है आपको 90 डिग्री, 270 डिग्री, आगे इसी में जोड़ते जाइएगा 180, तो जो भी आएगा वो आपका इसमें चेंज, इसी को ध्यान में रखिए। इसमें चेंज क्या होगा, चेंज किस में होगा, तो जब भी रहेगा 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा रहेगा तो चेंज होगा। इसमें किस में चेंज होगा जी, तो 90 डिग्री माइनस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, टैन किस में, कॉट में, कॉट किस में, टैन में, सेक किस में, कॉसेक में, और कॉसेक किस में, सेक में चेंज होगा। ठीक है, कब, जब 90 और 270 रहेगा, मतलब ऑड वाला रहेगा। 0 0 हटा के देखो तो कितना बचा, 9 2 7, ये सब जब ऑड वाला रहेगा तो चेंज होगा। अब देखिए 0 डिग्री रहे, मतलब 0 माइनस 0 रहे, मतलब खाली प्लस थीटा रहे या माइनस थीटा रहे, 180 डिग्री रहे, 360 डिग्री रहे, ऐसे ही डॉट डॉट आगे बढ़ जाएगा तो इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। किसमें चेंज होगा, 90 और 270 में चेंज होगा, 0 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। ये 0 लिखने का मतलब क्या है, 0 लिखने का मतलब 0 प्लस थीटा और 0 माइनस थीटा। 180 लिखने का मतलब है 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। 360 लिखने का मतलब है 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ठीक है,
तो ये सब में चेंज क्या होता है, 0 में, 180 में, 360 में चेंज नहीं होता है, 90 में, 270 में चेंज होता है। ठीक है, और चेंज कौन किस में होता है, तो इसको पिछला टेबल को, इसको और इसको अच्छे से अगर ध्यान में रखिएगा तो आगे का कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का मान कितना भी डिग्री का हो हम लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग अभी जो टेबल देख रहे हैं हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। कहेगा सर ये तो जानते हैं क्या बता रहे हैं, तो ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आगे वाला जो बताएंगे वो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, और उसको सीख लीजिएगा तो आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं, आप ही लोग बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा 10th में जो पढ़े हैं बोल जाइए थोड़ा देर के लिए। ठीक है, तो 10th में अभी जो हम पढ़ा है उसके अनुसार इसमें बोलिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 90, क्या बोले थे 90 में और 270 में चेंज होता है। तो यहाँ पे 90 है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो चेंज होगा तो कितना होगा, तो साइन चेंज होगा। पहले डिसाइड होगा कि चेंज होगा कि नहीं होगा, तो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 है। और किस में चेंज होगा, तो हम लोग जानते हैं साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थीटा, यहाँ हो गया थीटा। अब यहाँ प्लस दे कि माइनस, तो आप लोग जानते हैं सर अब तो पहले से प्लस पढ़ते आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, तो होगा प्लस, लेकिन कैसे होता है वो देख लीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या देखे थे, ये 90 था, ये क्या था जी 180, ये था 270 और ये 0 था, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 360। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखे तो 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा किस में जा रहा है, फर्स्ट में। 90 माइनस थीटा किस में गया, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में क्या बताए थे, कौन कौन प्लस होता है, तो अभी इसके टेबल पीछे का टेबल देखिएगा तो आपको बताया गया था फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर टोटल चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, सब में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सब में प्लस लिख देते हैं। आप लोग क्या किए थे, 10th में डायरेक्ट प्लस लिख दिए थे, लेकिन कहाँ से प्लस आया था, कैसे प्लस आया था ये नहीं देखे थे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, सब प्लस हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा करने से किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, इसलिए सब पॉजिटिव हो गया। अब 90 अगर सब चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और साथ में क्या होगा, थीटा। टेन किस में चेंज होगा, तो टेन चेंज होगा कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा, तो टेन में चेंज होगा। सेक किस में चेंज होगा, तो सेक होगा चेंज कॉसेक में। और कॉसेक चेंज किस में होगा, तो कॉसेक जो चेंज होगा आपको किस में होगा, सेक में चेंज होगा। ठीक है, तो ये आप 90 माइनस थीटा का टेबल देख चुके हैं, ये ऑलरेडी आप लोग 10th में पढ़े थे। अभी जो हम लोग देखेंगे आगे उसमें 90 प्लस थीटा का देखेंगे। यहाँ से आप लोग नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, अगला टेबल जो हम लोग देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, 90 प्लस थीटा का देख रहे हैं। ठीक, हम लोग जो टेबल देखने जा रहे हैं वो 90 डिग्री प्लस थीटा का देखने जा रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा किस में जाता है, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ से टेबल देखिएगा तो कितना है, 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, और ये क्या है आपका 360 डिग्री है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा करते हैं तो फर्स्ट में आता है, 90 प्लस थीटा करते हैं तो सेकंड में जाता है। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है। 90 प्लस थीटा किसकी बात किया जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है। अब इसके लिए टेबल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर
साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। पहले देखिए प्लस आया कि माइनस आएगा, तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, किससे कैसे फाइंड होगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है, सेकेंड में जा रहा है। सेकेंड में कौन कौन प्लस होता है बता चुके हैं। साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, इस कारण से क्या होगा यहाँ पर साइन तो जब चेंज होगा तो क्या आएगा, प्लस। ठीक है, अब देखते हैं 90 तो चेंज होगा, 90 में क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। और थीटा की जगह क्या है, थीटा। ठीक है, तो पहला हो गया फॉर्मूला। बिना रटे हुए आप लोग आसानी से किसी भी फॉर्मूला को लिख सकते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा देखेंगे तो cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो देखिए 90 में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, 90 में चेंज होगा। अब 90 प्लस थीटा सेकेंड में जा रहा है, सेकेंड में cos प्लस होता है कि माइनस होता है, तो सेकेंड में साइन और cosec प्लस होता है, बाकी सब क्या होगा माइनस, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसको नहीं देखना है, जो दिया रहेगा उसको देखना है। यहाँ साइन दिया होता है इस कारण से प्लस हुआ, यहाँ पे कॉस दिया होता है इस कारण से क्या होगा, माइनस हुआ, क्योंकि इसमें कौन कौन प्लस होता है, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो साइन और कॉसेक के अलावा क्या बच गया, कॉस टेन कॉट और सेक, ये सब क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इधर वाला देखना नहीं है, जो दिया रहेगा उसको देखना, उसके अनुसार साइन होता है, जो आता है उसके अनुसार साइन नहीं होता है। अब हम देखेंगे टेन का, तो tan 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस में जाएगा, सेकेंड। तो सेकेंड के लिए tan उसमें नहीं है, कौन कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है, इसलिए tan क्या होगा, माइनस। और tan किस में चेंज होगा, कॉट में, तो क्या हो गया, कॉट। अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉट 90 प्लस थीटा तो कितना होगा, 90 में चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होगा, tan में थीटा, प्लस की माइनस, तो सेकेंड में है तो सेकेंड में कॉट का मान क्या होगा, माइनस होगा। अब हम लोग देखते हैं सेक, तो सेक में क्या होगा, 90 प्लस थीटा, तो 90 का मान चेंज होगा, तो सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज होगा, प्लस की माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, सेक में है तो सेक क्या होता है, सेकेंड में माइनस होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कॉसेक, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो बताओ 90 तो चेंज होगा, कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा, प्लस की माइनस, तो कॉसेक देखना है, कॉसेक किस में, सेकेंड में, तो सेकेंड में साइन और कॉसेक प्लस होता है, इसलिए कॉसेक क्या हो गया, प्लस। अब देखो यहाँ पर साइन और कॉसेक क्या हुआ, प्लस, क्योंकि 90 प्लस थीटा किस में जा रहा था, सेकेंड में, बाकी सब नेगेटिव हुआ, क्योंकि सेकेंड में साइन और कॉसेक के अलावा सबका मान क्या होता है, माइनस होता है। ये 90 प्लस थीटा का मान आप लोग देख लिए, टेबल आप लोग पहले नहीं देखे होंगे, तो कितना आसानी से वो लिख दिए। इसमें क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, इसके लिए आप किसी भी टेबल को लिखने के लिए 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको करना होगा कि पता करना होगा कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता है, और किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, और किस कोऑर्डिनेट में कौन कौन प्लस होता है, कौन कौन माइनस होता है। तीन बात ध्यान रखना। पहला ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता। पहला बात क्या याद रखना है, कौन चेंज होता है और कौन चेंज नहीं होता है। दूसरा बात याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो कैसे पता होगा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इससे पता होगा। और उसके बाद आपको इधर देना है कि कौन प्लस होगा, कौन माइनस होगा, किसमें कौन प्लस होता है, किसमें कौन माइनस होता है। तीन बात, पहला ध्यान देना है कि कौन चेंज होता है, कौन कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा, किसमें कौन चेंज होता है वो रखना है, और कौन कहाँ कहाँ प्लस होता है, कहाँ कहाँ माइनस होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर अभी हम लोग जितना सीखें उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि इस पे कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। जैसे इसमें क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री, आप लोग इसको हो सकता है रट लिए होंगे, इसके वैल्यू को 10 अगर यूज आया होगा तब कुछ ऐसा क्वेश्चन किए होंगे, तो वहाँ से 120 डिग्री की साइन 120 डिग्री का वैल्यू आप लोग हो सकता है रट लिए होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन
120। तो 120 लिखा हुआ तो 120 को क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ 120 दिया उसको तोड़िए, क्योंकि 90 के लिए हम लोग अभी तक फार्मूला पढ़े तो 90 पे ही तोड़ना पड़ेगा। तो 120 को क्या लिखेंगे 90 प्लस 30। तो 120 को क्या लिखना है 90 प्लस 30 लिखना है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 90, ठीक है, तो यहाँ पे जब 90 है तो 90 में क्या बताए थे चेंज होता है कि नहीं होता है, होता है, चेंज 90 में होता है ना जी, तो चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा आपको कॉस में चेंज हो जाएगा, और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो साइन 90 कारण चेंज हुआ किस में कॉस में, थीटा कितना था 30 डिग्री। अब प्लस आएगा कि माइनस, तो 90 प्लस थीटा किस में जाता है सेकेंड में जाता है, 90 प्लस थीटा किस में जाएगा सेकेंड, या 90 प्लस करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा सेकेंड में। और सेकेंड में साइन का मान क्या होता है प्लस की माइनस, प्लस होता है, ठीक है, तो प्लस दे दिए, प्लस तो दिखाता नहीं। अब cos 30 का मान सब लोग जानते हैं √3/2, यानी साइन 120 का मान कितना हो गया √3/2 हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी प्रकार, आपको अगर पूछा जाए कि cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। cos 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो cos 120 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, बोलिए आप लोग बोलिए। तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे 90 है, 90 में चेंज होगा, होगा, cos किस में चेंज होगा तो साइन में चेंज होगा, थीटा का कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है कि माइनस, तो देखो cos 90 प्लस थीटा, cos में तो चेंज हो गया है, और 90 प्लस थीटा किस में जाएगा सेकेंड में जाएगा, और सेकेंड में कौन प्लस होता है साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस। इसमें cos दिया हुआ था cos, तो क्या हो जाएगा माइनस, cos था इसलिए माइनस हुआ, जो आया उससे कारण नहीं, जो दिया हुआ था उससे कारण। अब माइनस साइन 30 का मान सब जानते हैं कितना हुआ 1/2, यानी cos 120 डिग्री का मान कितना हुआ -1/2 हुआ, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर tan 150 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, इसका tan 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा उसको देखते हैं। तो tan 150 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे tan, क्या लिख सकते हैं 150 को 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिखेंगे। 90 में चेंज होगा कि नहीं होगा, तो 90 में चेंज होगा, तो tan किस में चेंज हो जाएगा cot में, tan किस में चेंज होगा जी cot में, और थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री। तो tan 90 प्लस 60, तो tan किस में चेंज हो गया cot में, और थीटा की जगह कितना लिखा गया 60 लिखा गया। प्लस होगा कि माइनस, तो अभी देखे थे हम लोग 90 प्लस थीटा किस में जाता है सेकेंड में, देख लो 90 प्लस थीटा किस में जाएगा सेकेंड में, और सेकेंड में tan का मान पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव, ये हो गया माइनस। cot 60 का मान कितना होता है सब जानते हैं 1/√3, ये हो गया tan 150 का मान कितना हो गया -1/√3, ठीक है, तो आसानी से निकल गया। इसे में अगर कोई क्वेश्चन बोले कि आपको बताइए तो cos 135 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, cos 135 डिग्री का वैल्यू कितना होगा इसे बताया जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे cos, इसको 90 पे तोड़ सकते हैं, तो इसको 90 प्लस कितना लिख दें 45 लिख दें, लिख सकते हैं 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं cos है, तो cos में 90 में चेंज होगा, तो cos किस में चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा। अब थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री है। अब प्लस की माइनस 90 प्लस किस में जाएगा सेकेंड में cos का मान क्या होता है माइनस, तो माइनस साइन 45 का मान कितना हो गया 1/√2, ठीक है। इस तरह से आप लोग
कोई भी क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, 90 प्लस थीटा करके बना सकते हैं। क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के रूप में दे देंगे। उसको अगले लेक्चर में आप लोग बना लीजिएगा, सोल्यूशन कर लीजिएगा। उसको अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम सोल्यूशन कर देंगे, उससे आप अपना आंसर को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। जैसे cos 180 डिग्री का वैल्यू पता करना है तो कितना होगा, इसे क्या लिखेंगे, cos 90 प्लस 90, ठीक है, cos 90 प्लस 90 इस पर लिखेंगे। अब देखिए 90 है तो 90 में चेंज होगा, cos किस में चेंज होगा, तो साइन में चेंज होगा। थीटा कितना दिया हुआ है 90, इस 90 का रंग चेंज हो गया cos किस में, साइन में, और थीटा कितना दिया हुआ 90। अब प्लस हुआ कि माइनस, तो 90 प्लस किस में जाएगा, यहाँ पे कुछ भी रेशो का मतलब नहीं, 90 प्लस किस में जाएगा, सेकेंड में। सेकेंड में cos क्या होता है माइनस, ये माइनस, और cos साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो cos 180 डिग्री का मान कितना हो गया -1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सीखें कि जब भी 90 प्लस करके होगा तो किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। कुछ को अब एक चीज़ और सवाल उठता है, सर कैसे आप प्लस इसमें कर देंगे, किसका मान किस में प्लस होता है किस में माइनस होता है, तो हम आपको बाद में अगले कभी बताएंगे, जब हम लोग अच्छे से पूरा समझ लेंगे तब उसको भी हम बता देंगे कि साइन का मान या कॉस का मान सेकेंड में नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह से होता है, उसके लिए भी लॉजिक है, ऐसा ही नहीं लिख दिया गया है, उस लॉजिक को भी बताया जाएगा। फिलहाल आप एक क्वेश्चन बनाने के लिए सीखिए, और कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसको आप बना लीजिएगा। साइन 150, दूसरा साइन 135, तीसरा साइन 180, चौथा सेक 135, पाँचवा कॉसेक 150, ठीक है। इतना तो आप बना लीजिएगा। और एक क्लास जो है मेनली 11th के लिए, 12th के बच्चे जो आपको इसमें अगर डाउट कभी रह गया हो तो इसको देख सकते हैं। मेनली 11th स्टूडेंट के लिए जो कि अभी घर पे बैठे हुए हैं, उनका क्लास अभी शुरू नहीं हो पाया, ना ही रिजल्ट आया है, तो इसलिए इस लेक्चर का अच्छे से पढ़ें इसको, ताकि आपको ये जो अभी बताया जा रहा है कभी आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला। 11th में पूरा यूज होगा, 12th में भी, 12th के 11th और फिजिक्स में भी। आपको ऑलरेडी हम जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं, जब भी आते, जो भी सेशन में आते हैं, सबसे पहले हम उसको बताते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जो मैथ है आपको फिजिक्स का लैंग्वेज है, बिना मैथ के आप फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिजिक्स अच्छा करने के लिए मैथ अच्छा होना चाहिए, चाहे बायो का स्टूडेंट हो चाहे मैथ का स्टूडेंट हो, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको अच्छे से बना लीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स सब जो घर पे बैठे हुए हैं वो उनको जानकारी प्राप्त हो जाए और वो इसको पढ़ सकें, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।